ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे कंपनी फॉर्मेशन इन अब्रॉड के बारे में। कंपनी फॉर्मेशन इन स्वीडन। स्वीडन में कैसे आपका खुद का कंपनी आप स्टार्ट करोगे, कैसे आप कंपनी फॉर्मेशन करोगे, उस बारे में आपको मैं डिटेल्स में बताऊंगा। इससे पहले हम वीडियो बना चुके हैं, हमारा टॉपिक आ चुका है हाउ टू एक्सपोर्ट टू स्वीडन। पहले हमारा वीडियो हम बना चुके हैं हाउ टू एक्सपोर्ट टू स्वीडन। स्वीडन को कैसे आप एक्सपोर्ट करोगे, पहले हम वीडियो बना चुके हैं। अगर हमारा पहले वाली वीडियो हाउ टू एक्सपोर्ट टू स्वीडन, स्वीडन को कैसा एक्सपोर्ट करोगे आप देखना चाहोगे तो आप हमारे ट्यूबरोज कॉरपोरेशन यूट्यूब में जाइए। यूट्यूब का ऊपर सर्च बार में जाइए और लिखिए हाउ टू एक्सपोर्ट टू स्वीडन ट्यूबरोज कॉरपोरेशन, तो हमारा पहले वाली वीडियो आपको मिल जाएगी। तो उस वीडियो में मैं काफ़ी डिटेल्स में बता चुका हूँ आप कैसे स्वीडन को एक्सपोर्ट करोगे, क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करोगे, स्वीडन क्या क्या प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है, भारत का एक्सपोर्टर्स क्या क्या प्रोडक्ट स्वीडन को एक्सपोर्ट करते हैं और कैसे आपको स्वीडन से एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। तो आप अगर स्वीडन एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आप हमारे पहले वाली वीडियो हाउ टू एक्सपोर्ट टू स्वीडन देख लीजिएगा। और हर वीडियो में हर वीडियो में और इस वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में हम काफ़ी सारे एक्सपोर्ट रिलेटेड वीडियो का लिंक्स भी ऐड कर देते हैं। तो हमारा हर वीडियो का आप डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा, ठीक है। आज का ये टॉपिक है हाउ टू कंपनी फॉर्मेशन, हाउ टू फॉर्मेशन योर कंपनी इन स्वीडन। स्वीडन में कैसे कंपनी रजिस्ट्रेशन करोगे उस बारे में आपको मैं बताऊंगा। हमारा हर वीडियो में हमारा ये जो चैनल है, चैनल में हम वीडियोस बनाते हैं आपके लिए। आप कैसे डिफरेंट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, अलग अलग कंट्री को कैसे एक्सपोर्ट करोगे और कैसे आप कंपनी फॉर्मेशन करोगे, क्योंकि बहुत सारे एक्सपोर्टर्स, बड़े बड़े कंपनीज इन इंडिया या स्टार्टअप कंपनीज इन इंडिया, वो चाहते हैं कि दुनिया भर में अलग अलग देश में अपना एक्सपोर्ट फैलाए, अपना एक्सपोर्ट करे और उस देश में कंपनी रजिस्ट्रेशन करके वहाँ पर लोकली डिस्ट्रीब्यूट करे और बिजनेस यानी प्रोडक्ट इंपोर्ट करके वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करें। इसीलिए आज के तारीख में यानी ये जो अभी का ज़माना है, अभी का जो टाइम है, काफ़ी कंपटीशन हो चुका है, कॉम्पिटिटिव मार्केट हो चुका है। इसलिए हर वीडियोज़ में, हर टॉपिक में मैं बताता रहता हूँ कैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। तो एक तरीका है, अगर आप डिफरेंट कंट्री में, अगर आपके पास बजट है, अलग अलग कंट्री में आपका खुद का मार्केटिंग ऑफिस, खुद का डिस्ट्रीब्यूटरशिप ऑफिस खोलोगे और खुद का डिस्ट्रीब्यूटरशिप ऑफिस खोल के इंडिया से प्रोडक्ट इंपोर्ट करके वहाँ पर आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, लोकली सेल कर सकते हो, या कोई भी कंट्री में आप खुद का सुपर मार्केट, हाइपर मार्केट खोलकर वहाँ पर आपका प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो, रिटेल में और होलसेल में सेल कर सकते हो। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि अलग अलग कंट्री में आपका खुद का मार्केटिंग ऑफिस, खुद का सेल्स मार्केटिंग ऑफिस, खुद का सुपर मार्केट ट्रेडिंग कंपनीज खोलना ज़रूरी है। अगर आपके पास बजट है तो दुनिया में अलग अलग कंट्री में, अलग अलग कॉन्टिनेंट में, अलग अलग हिस्सा में आपका खुद का कंपनी आप खोल सकते हैं। इसीलिए आज का ये टॉपिक है हाउ टू रजिस्टर ए कंपनी इन स्वीडन। स्वीडन में कैसे आपका कंपनी आप खोलोगे, कैसे कंपनी रजिस्ट्रेशन करोगे, उस बारे में मैं आपको काफ़ी डिटेल्स में बताऊंगा। तो पहले हम बात करेंगे स्वीडन के बारे में। मैं बताऊंगा स्वीडन जो है कंट्री, स्वीडन नॉर्दर्न यूरोप में लोकेटेड है, नॉर्थ यूरोप में लोकेटेड है स्वीडन। स्वीडन का जो राजधानी का नाम है स्टॉकहोम और इस देश का पॉपुलेशन है 1,10,00,000 का पॉपुलेशन है। ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, लेकिन 1 करोड़ का पॉपुलेशन है, लेकिन यहाँ का जो लोगों का परचेसिंग पावर काफ़ी हाई है। यूरोपियन यूनियन का एक मेंबर है एंड काफ़ी रिच कंट्री है। इस कंट्री का जो करेंसी है, इस देश का जो करेंसी है, करेंसी का नाम है स्वीडिश क्रोना। स्वीडिश क्रोना यहाँ पर चलता है और यूरोपियन यूनियन का जो आपका जो यूरोपियन यूनियन का जो करेंसी है ये भी चलता है। स्वीडिश क्रोना का जो प्राइस है यानी वैल्यू है आज के तारीख में 1 स्वीडिश क्रोना अगर आप कन्वर्ट करोगे इंडियन रुपीस में तो आपको 8 रुपया 16 पैसा 8.16 पैसा आपको मिलेगा। यानी 1 स्वीडिश क्रोना इंडियन रुपीस में
₹8 आज के तारीख में मिलेगा, ठीक है। और यहाँ यूरो भी चलता है, यूरोपियन यूनियन का करेंसी यूरो भी चलता है। और इस देश का लैंग्वेज है स्वीडिश लैंग्वेज में बात करते हैं, और इंग्लिश भी वाइडली स्पोकन, बहुत सारे लोग इंग्लिश भी बात करते हैं, ठीक है। और स्वीडन का जो लोकेशन है, स्वीडन का वेस्टर्न पार्ट में, नॉर्दर्न और वेस्टर्न पार्ट में है नॉर्वे, ईस्टर्न पार्ट में है बैल्टिक सी, एंड उनका जो नेबरिंग कंट्रीज है साउथ ईस्टर्न पार्ट में है डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड, लैटविया, लिथुआनिया और फिनलैंड। ये जो उनका नेबरिंग कंट्रीज है स्वीडन का, ठीक है। तो काफ़ी डिटेल्स में आपको बता दिया स्वीडन के बारे में। और स्वीडन जो है आपको बताऊंगा रफली, क्योंकि पहले वाले वीडियो में बता चुका स्वीडन क्या एक्सपोर्ट करता है, क्या इंपोर्ट करता है, भारत का एक्सपोर्टर्स क्या क्या एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। लेकिन फिर से आपको एक बार बताता हूँ स्वीडन जो है उनका मेजर इंडस्ट्री क्या है और उनका क्या एक्सपोर्ट करता है, क्या इंपोर्ट करता है। सो स्वीडन का मेजर इंडस्ट्रीज क्या मैं आपको बता रहा हूँ। स्वीडन का जो मेजर इंडस्ट्री है मोटर व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशंस, फार्मास्यूटिकल्स, इंडस्ट्रियल मशीन्स, प्रेशियस इक्विपमेंट, केमिकल गुड्स, होम गुड्स एंड एप्लायंसेस, फॉरेस्ट्री, आयरन एंड स्टील, ये उनका जो ये मेजर इंडस्ट्री है। स्वीडन मैन्युफैक्चरिंग करता है एंड एक्सपोर्ट करता है। और स्वीडन क्या एक्सपोर्ट करता है आपको बताता हूँ। स्वीडन एक्सपोर्ट करता है मशीनरीज, मोटर व्हीकल्स, पेपर प्रोडक्ट्स, पल्प एंड वुड, आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स, केमिकल्स एंड मिलिट्री आर्मामेंट्स, ये उनका जो मेजर एक्सपोर्ट प्रोडक्ट है। और स्वीडन इंपोर्ट करता है मशीनरीज, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, केमिकल्स, मोटर व्हीकल्स, आयरन एंड स्टील, फूड स्टफ एंड क्लोथिंग, ये हो गया उनका स्वीडन इंपोर्ट करता है। और इंडिया एक्सपोर्ट करता है क्या मेजर प्रोडक्ट, इंडिया एक्सपोर्ट्स टू स्वीडन क्या करता है देख लीजिए। केमिकल प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स, सेमी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स एंड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, ये उनका जो मेजर प्रोडक्ट स्वीडन इंपोर्ट करता है इंडिया से। मैंने आपको डिटेल्स में बता दिया स्वीडन के बारे में। स्वीडन का मेजर इंडस्ट्रीज क्या है, स्वीडन क्या एक्सपोर्ट करता है, स्वीडन क्या इंपोर्ट करता है, और भारत का एक्सपोर्टर्स क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं टू स्वीडन। मैंने पहले वीडियो में हाउ टू एक्सपोर्ट टू स्वीडन के वीडियो में मैं काफ़ी सारी डिटेल्स में बता दिया इंडियन एक्सपोर्टर्स क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते आ रहे हैं टू स्वीडन। तो आज का जो डिटेल्स में बता दिया मेजर प्रोडक्ट इंडिया एक्सपोर्ट्स करता है टू स्वीडन जो है केमिकल्स है, काफ़ी सारे केमिकल्स प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं, फूड स्टॉक एक्सपोर्ट करते हैं। और आपका जो पोटेंशियल एक्सपोर्ट मार्केट है स्वीडन जो है मेजर एक्सपोर्ट आप कर सकते हैं इंडिया से, फूड स्टफ एंड गारमेंट्स, लेदर गुड्स वगैरह आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक ठंडी कंट्री है, नॉर्दर्न यूरोप में लोकेटेड है, उनका जो नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट में है नॉर्वे है, एंड साउथ में है काफ़ी सारे कंट्री है। स्वीडन काफ़ी रिच कंट्री है, एंड यहाँ का जो क्लाइमेट काफ़ी ठंडी है, -डिग्री में चले जाते हैं। हर साल में यहाँ का लोगों को, इस देश का लोगों को काफ़ी सारे जो वार्म क्लॉथ्स चाहिए और गारमेंट्स आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वार्म क्लॉथ्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेदर गुड्स एंड फुटवेयर वगैरह आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये जो मेजर प्रोडक्ट आप इंडिया टू स्वीडन एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एंड आप गारमेंट्स वगैरह एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और कंपनी फॉर्मेशन अगर करना चाहोगे इन स्वीडन में, आप खुद का कंपनी फॉर्मेशन करके, खुद का कंपनी रजिस्टर करके इन स्वीडन आप इंडिया से स्वीडन को प्रोडक्ट इंपोर्ट कर वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करके आपका प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। तो आपको बताऊंगा स्वीडन में कंपनी फॉर्मेशन जो करोगे कितना टाइप का कंपनी वहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है, कितने टाइप का कंपनी रजिस्ट्रेशन होता है, और कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कितना पैसा चाहिए, इस बारे में आपको बताऊंगा। तो स्वीडन में नॉर्मली 5 टाइप का कंपनी रजिस्ट्रेशन होता है, 5 टाइप्स ऑफ कंपनी यू कैन रजिस्टर इन स्वीडन। जैसे कि हमारा इंडिया में बहुत सारे कंपनी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्रोप्राइटरशिप कंपनी, बहुत सारे कंपनी इंडिया में रजिस्ट्रेशन होता है। ऐसा स्वीडन में 5 टाइप का कंपनी आप रजिस्टर कर सकते हो। कितने टाइप का कंपनी आपको बता रहा हूँ, ऑन स्क्रीन देख लीजिए। तो 5 टाइप का कंपनी है। LLC कंपनी फर्स्ट में, लिमिटेड लाइबिलिटीज़ कंपनी LLC कंपनी, ये ऑल प्रोडक्ट सर्विसेज का कंपनी है, आप कोई भी प्रोडक्ट सर्विसेज का ये कंपनी बना सकते हो। उसके बाद आता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी PLC,
उसके बाद आता है लिमिटेड पार्टनरशिप कंपनी, ठीक है। उसके बाद आता है ब्रांच ऑफिस, उसके बाद आता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस। ये 5 टाइप का कंपनी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो इन स्वीडन। सो आपको बता दिया 5 टाइप का कंपनी, 5 टाइप्स ऑफ कंपनी, 5 टाइप का कंपनी आप कंपनी रजिस्टर कर सकते हो स्वीडन में। तो एलएलसी कंपनी का क्या होता है? लिमिटेड लायबिलिटीज कंपनी। एलएलसी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये आप अकेले या आपका कोई भी पार्टनर, 1 या 2 आदमी कंपनी बना सकते हो। एलएलसी कंपनी रजिस्टर कर सकते हो स्वीडन। एलएलसी कंपनी आप कोई भी फॉरेनर, इंडियन या कोई भी फॉरेनर, 1 या 2 आदमी, 2 प्रोमोटर स्वीडन में कंपनी बना सकते हो। और स्वीडन का सिटीजन को, स्वीडन का वहाँ का कोई भी लोगों को, कोई भी पर्सन को आपको पार्टनरशिप में लेना कोई ज़रूरी नहीं है। 100% आप कंपनी का ओनर बनकर 100% फॉरेन ओन्ड कंपनी बना सकते हो एलएलसी कंपनी इन स्वीडन। और ये कोई भी प्रोडक्ट सर्विसेज का कंपनी बना सकते हो। एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग कुछ भी कंपनी आप बनाना चाहते हो, एलएलसी कंपनी आप बना सकते हो। 1 या 2 प्रोमोटर इस कंपनी को बना सकते हो। इस कंपनी बनाने के लिए आपको पासपोर्ट कॉपी, आपका जो पासपोर्ट कॉपी का ज़रूरत है और फोटो का ज़रूरत है, ये डॉक्यूमेंट्स में आएगा, पासपोर्ट कॉपी एंड फोटो। और उसके बाद आपका पीसीसी, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए फ्रॉम योर लोकल पुलिस एसपी ऑफिस, नहीं तो आपका पासपोर्ट ऑफिस से चाहिए पीसीसी। ये जो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर से एलएलसी कंपनी बन सकता है इन स्वीडन में। स्वीडन में आप खुद जाकर कंपनी फॉर्मेशन कर सकते हो। वहाँ का लोकल लॉयर, लोकल लॉ फर्म आपको मदद करेगा। या अगर आप इंडिया में हो या कोई भी कंट्री में लोकेटेड हो, आपको पावर ऑफ अटर्नी देना पड़ेगा टू द लॉ फर्म्स इन स्वीडन। और आपका पासपोर्ट कॉपीज़ और आपका फोटोग्राफ और पीसीसी वगैरह देना पड़ेगा। लेकिन फर्स्ट डॉक्यूमेंट है पासपोर्ट कॉपीज़ एंड फोटोग्राफ देना पड़ेगा लॉ फर्म को। लॉ फर्म आपका बिहाफ में एंड पावर ऑफ अटर्नी देना पड़ेगा। फिर आपका बिहाफ में कंपनी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। आपका पासपोर्ट कॉपी को, आपका पासपोर्ट पेजेस को स्वीडिश लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करना पड़ेगा। और आपका पासपोर्ट पेजेस को स्वीडिश लैंग्वेज में ट्रांसलेशन के बाद स्वीडिश एम्बेसी इन इंडिया या कोई भी कंट्री में आप लोकेटेड हो, वहाँ का स्वीडिश एम्बेसी, स्वीडन का एम्बेसी में अटेस्टेशन करना पड़ेगा पासपोर्ट कॉपीज़ को। और एक आपका जो लॉ फर्म इन स्वीडन आपको पावर ऑफ अटर्नी का पेजेस डॉक्यूमेंट्स भेजेगा बाय कुरियर, और वह उसके ऊपर आप सिग्नेचर करना पड़ेगा। और पूरा डॉक्यूमेंट्स को स्वीडन एम्बेसी में आपको अटेस्टेशन करना पड़ेगा। फिर आपको डॉक्यूमेंट्स को भेजना पड़ेगा टू स्वीडन का लॉ फर्म को। स्वीडन का लॉ फर्म आपका नाम पे कंपनी रजिस्ट्रेशन करेगा, एलएलसी कंपनी रजिस्ट्रेशन करेगा। 2 वीक से लेकर 2 हफ्ता से लेकर 1 महीने के अंदर कंपनी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और उसके लिए आपको फिजिकली कंपनी लेना पड़ेगा, फिजिकली ऑफिस रेंट पे लेना पड़ेगा, ऑफिस या दुकान रेंट पे लेना पड़ेगा। अगर आपको स्वीडन में जाकर रेसिडेंसी वीज़ा लेकर वहाँ पर रहकर कंपनी रन करना है। लेकिन अगर आपको इंडिया या कोई भी कंट्री में रहना है और आपको स्वीडन में रेसिडेंसी वीज़ा लेना नहीं है, खाली आपको ऑफशोर कंपनी यानी स्वीडन में कंपनी बनाकर वहाँ का बैंक अकाउंट लेकर कंपनी रन करना है और आपको रेसिडेंसी वीज़ा नहीं लेना है, फिर स्वीडन में आप वहाँ का वर्चुअल ऑफिस रेंट पे ले सकते हो। ईयरली वर्चुअल ऑफिस $100 $200 यानी 100 यूरो से 200 यूरो में ईयरली में आपको मिल जाएगा। 1 साल का रेंट में मिल जाएगा वर्चुअल ऑफिस। वर्चुअल ऑफिस क्या होता है कि बहुत सारे कंपनीज होते हैं जहाँ पर आपका वर्चुअल ऑफिस मतलब वहाँ का जो एड्रेस, वहाँ का पोस्ट बॉक्स नंबर, वहाँ का टेलीफोन नंबर, ये सब आप यूज़ कर सकते हैं ईयरली के लिए। ठीक है, तो आपका ईयरली में 1 साल का जो रेंट रहेगा $100 यूरो टू $200 यूरो मिनिमम रहता है। ठीक है, तो एड्रेस में कंपनी रजिस्ट्रेशन हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपको ये एड्रेस में रेसिडेंसी वीज़ा नहीं मिलेगा। रेसिडेंसी वीज़ा के लिए आपको लेना पड़ेगा फिजिकली ऑफिस या दुकान रेंट पे लेना पड़ेगा। ठीक है, और ये कंपनी बन जाएगा 1 महीना के अंदर कंपनी बन जाएगा और आपका कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट भी खुल जाएगी। इस कंपनी को बनाने के लिए, एलएलसी कंपनी बनाने के लिए आपका जो कंपनी का जो कॉर्पोरेट टैक्स है 21%, कॉर्पोरेट टैक्स जो ईयरली कॉर्पोरेट टैक्स है 21%, 21% टैक्स है। और आपको ईयरली जितना आप 1 साल में जितना प्रॉफिट कमाया उसमें 21%, 21% गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। ये कंपलसरी है। और वैट है 25%, वैट है 25%, बता दिया। और कैपिटल, शेयर कैपिटल है 2,300 यूरो
जो शेयर कैपिटल है इस पैसा को आपको आपका आपका कॉरपोरेट बैंक में डिपॉजिट करना पड़ेगा, और ये पैसा को आप निकाल नहीं पाओगे। बैंक में डिपॉजिट करने के बाद बैंक आपको सर्टिफिकेट इशू करेगी, फिर उस सर्टिफिकेट के बिहाफ में वहाँ का कंपनी फॉर्मेशन रजिस्ट्री में कंपनी फॉर्मेशन होगा। तो 2300 यूरो आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा शेयर कैपिटल है। और इस कंपनी को रजिस्ट्रेशन करने के लिए लॉ फर्म आपको 5000 यूरो से लेकर 10,000 यूरो चार्ज करेगा। डिपेंड करता है आप किस टाइप का लॉ फर्म को आप हायर करते हो। अगर स्वीडन में कोई आपका फ्रेंड कोई रिलेटिव है तो अगर वो किसी लॉ फर्म को जानते हैं तो आपको 2000-3000 यूरो में भी कंपनी फॉर्मेशन हो सकता है। तो ये हो गया LLC कंपनी। और PLC कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होता है? PLC कंपनी सिमिलर टू LLC कंपनी, आप कोई भी प्रोडक्ट सर्विसेज के लिए कंपनी फॉर्मेशन कर सकते हो। और इस कंपनी बनाने के लिए आपको मिनिमम 2 प्रोमोटर्स का ज़रूरत है, 2 से लेकर 5 प्रोमोटर शेयर होल्डर एंड डायरेक्टर का ज़रूरत है। और आपको कोई भी फॉरेनर इंडियन इस कंपनी को फॉर्मेशन कर सकते हैं। इस कंपनी फॉर्मेशन का मेन मकसद है, कंपनी फॉर्मेशन के बाद आपको स्वीडन एंड यूरोपियन यूनियन का स्टॉक एक्सचेंज में आपका कंपनी को लिस्ट कर पब्लिक को आपका शेयर को सेल कर सकते हो। ठीक है, सेलिंग बाइंग ऑफ शेयर इन स्टॉक एक्सचेंज इन स्वीडन एंड यूरोपियन यूनियन। अगर आप बड़े कंपनी हो, आप बड़े मल्टीनेशनल कंपनी हो, बड़े कंपनी आपको खोलना है और आपका शेयर को शेयर मार्केट में पब्लिक को सेल करना है इन स्वीडन एंड यूरोपियन यूनियन, तो आप कंपनी बना सकते हो। ठीक है, इस कंपनी का जो शेयर कैपिटल है 47,000 यूरो। 47,000 यूरो जो है आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा आपका कॉरपोरेट बैंक में। फिर कॉरपोरेट आपका खुद का बैंक सर्टिफिकेट इशू करेगी, फिर ये कंपनी बन सकता है। और इसके लिए आपको फिजिकली बड़े ऑफिस MNC मल्टीनेशनल कंपनी जैसा ऑफिस लेते हैं, आपको बड़ा ऑफिस रेंट पे लेना पड़ेगा, लीज में लेना पड़ेगा। उसके बाद कंपनी फॉर्मेशन होगा। सेम जैसा बता दिया LLC कंपनी, सेम प्रोसीजर में कंपनी फॉर्मेशन होगा। आपका जो जितने सारे प्रोमोटर्स होते हैं, आप डायरेक्टली जाकर स्वीडन में स्टॉकहोम में पहुंचकर कंपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। नहीं तो जितने सारे डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स कंपनी का रहेंगे, आपको देना पड़ेगा पावर ऑफ एटर्नी टू द लॉ फर्म्स इन स्वीडन। फिर कंपनी आपके लिए कंपनी फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, 47,000 ये कैपिटल आपको डालना पड़ेगा आपका बैंक में, कैश डालना पड़ेगा 47,000 यूरो। ठीक है, और सेम है 21% आपका जो कॉर्पोरेट टैक्स है एंड वैट है 25%। ठीक है, बता दिया। ये आपका PLC कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ठीक है, उसके बाद आता है पार्टनरशिप कंपनी। पार्टनरशिप कंपनी क्या होता है? अगर आप सर्टन ईयर्स कुछ साल के लिए या परमानेंटली लॉन्ग टर्म के लिए स्वीडन में कुछ प्रोजेक्ट करना चाहते हो, जॉइंट वेंचर में कुछ करना चाहते हो विथ ए स्वीडिश पार्टनर, स्वीडन का कोई पार्टनर, स्वीडन का कोई कंपनी के साथ टाई अप कर आप कंपनी फॉर्मेशन कर आप वहाँ पर कुछ बिजनेस साथ में करना चाहते हो, मैन्युफैक्चरिंग या कंस्ट्रक्शन कुछ करना चाहते हो इन स्वीडन, यानी आप इंडिया में या कोई भी कंट्री में आपका कंपनी है और स्वीडन में आपको कोई पार्टनर मिला, स्वीडिश कंपनी पार्टनर मिला, ये स्वीडिश पार्टनरशिप कंपनी बना सकते हो। और ये प्रोसीजर सिमिलर प्रोसीजर है, सिमिलर प्रोसीजर में आप कंपनी फॉर्मेशन कर सकते हो। और आपको कंपनी फॉर्मेशन 1 महीने के अंदर कंपनी फॉर्मेशन हो जाएगा। और इसमें आपका जो कॉर्पोरेट टैक्स काफ़ी लो है, 15% से लेकर 21% कॉर्पोरेट टैक्स है। और कई कंपनी के लिए 0% कॉर्पोरेट टैक्स है और वैट 25% है। और 5,000 से लेकर 10,000 यूरो एक कंपनी आपका जो लॉ फर्म आपको चार्ज करेगा। ठीक है, और आपको जो पहले बता दिया PLC कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट आपको बता दिया, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट एंड लॉ फर्म का कॉस्ट ज़्यादा होगा। आपको लॉ फर्म 10,000 यूरो से 15,000 20,000 यूरो चार्ज कर सकता है फॉर पब्लिक लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन इन स्वीडन। ठीक है, और उसके बाद आपको बता दिया ये पार्टनरशिप कंपनी के लिए बता दिया, आपको स्वीडिश पार्टनर के साथ मिलकर कंपनी बनाना है और आपको 50-50% में कंपनी बनाना है। ठीक है, उसके बाद आता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस। अगर इंडिया में या कोई भी कंट्री में आपका कंपनी है, कंपनी रन हो रहा है, उस कंपनी का नाम पर स्वीडन में आपका आपका ये कंपनी बनेगा ब्रांच ऑफिस।
ठीक है। उसके बाद आता है ब्रांच ऑफिस। ब्रांच ऑफिस क्या होता है? ब्रांच ऑफिस अगर इंडिया में या कोई भी कंट्री में आपका कंपनी ऑलरेडी रन हो रही है, उस कंपनी का नाम पे आपका स्वीडन में कंपनी आप बना सकते हो एज ए ब्रांच ऑफिस, ठीक है। ब्रांच ऑफिस का सिमिलर प्रोसीजर है एज एलएलसी कंपनी। इसमें एक प्रोमोटर का ज़रूरत है। आपका कंपनी का इंडिया में आपका कंपनी में जितने सारे पार्टनर्स हैं, या आप अकेले या आपका फैमिली में कोई भी एक आदमी जाकर ब्रांच ऑफिस रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सेम है एलएलसी कंपनी से जैसा है। आपको पावर ऑफ अटर्नी देना पड़ेगा टू द लॉ फर्म इन स्वीडन। फिर आपको फिजिकली ऑफिस या दुकान रेंट पे लेना पड़ेगा। फिर आपके लिए कंपनी बन जाएगी और 5,000 से लेकर 10,000 यूरो आपको एलएलसी कंपनी लॉ फर्म चार्ज करेगा रजिस्ट्रेशन कॉस्ट। और इसका जो शेयर कैपिटल, आपका शेयर कैपिटल 1 यूरो है, ठीक है। ज़्यादा पैसा नहीं, 1 यूरो है। लेकिन ब्रांच ऑफिस आप बना सकते हो, लेकिन आपको वहाँ का लोकली स्टाफ को हायर करना पड़ेगा ताकि आपको ये कंपनी रन कर सकते हो। जो ब्रांच ऑफिस के लिए आपका कंपनी के लिए सेल्स मार्केटिंग कर सकते हैं। ब्रांच ऑफिस के लिए आपको मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते हो, डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर सकते हो। ये कंपनी बनाने के बाद आप मार्केटिंग या रिसर्च कर सकते हो। यानी आपका कोई भी कंपनी इंडिया में या कोई भी कंट्री में लोकेटेड है, उस कंपनी का मार्केटिंग एंड रिसर्च के लिए आप कंपनी बना सकते हो, मार्केटिंग कर सकते हो। और मार्केटिंग के लिए आपको लोकली स्टाफ हायर करना पड़ेगा स्वीडन में, वो आपके लिए मार्केटिंग करेंगे। फिर आप आपका कंपनी का प्रोडक्ट सर्विसेज को इनडायरेक्टली सेल कर सकते हो इन स्वीडन। उसके बाद आता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस। रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस जो होता है सेम प्रोसीजर है एज ए ब्रांच ऑफिस। छोटा सा कंपनी बना सकते हो और इसका प्रोसीजर सेम है। और इस कंपनी का आप जो एक ही प्रोमोटर कंपनी बना सकते हो, फिजिकली ऑफिस लेना पड़ेगा, दुकान लेना पड़ेगा। और इस कंपनी के लिए ब्रांच ऑफिस एंड आपका रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस के लिए आपका कॉर्पोरेट टैक्स नहीं है, 0 है, क्योंकि आप डायरेक्ट सेलिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते हो। और आपको लोकल स्टाफ हायर करना पड़ेगा और वैट है 25%, ठीक है। तो प्रोसीजर सेम है। ब्रांच ऑफिस एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस के लिए आपको देना पड़ेगा 5,000 से लेकर 10,000 यूरो देना पड़ेगा लॉ फर्म को एज ए देयर गवर्नमेंट फीस एंड आपका लॉयर फीस है, ठीक है। तो आपको 5 टाइप का कंपनी बता दिया। अगर कंपनी आप बनाना चाहते हो इन स्वीडन तो आपको लॉ फर्म का हेल्प लेना पड़ेगा और खर्चा कितना आएगा आपको मैं डिटेल्स में बता दिया। और स्वीडन में अगर आप रेसिडेंसी वीज़ा लेकर वहाँ पर रहकर बिजनेस करना चाहते हो तो आपको जो कंपनी बनाते हो उस कंपनी का जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना पड़ेगा। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के बाद जितना इन्वेस्टमेंट होता है, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ जितना इन्वेस्टमेंट होगी, पूरा इन्वेस्टमेंट को आपको वहाँ का कॉर्पोरेट बैंक में डिपॉजिट करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को दिखाना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी को दिखाना पड़ेगा और आपका जो इमिग्रेशन को दिखाना पड़ेगा आपने फिजिकली इन्वेस्ट किया है। इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपका लोकली 4-5 स्टाफ को हायर करना पड़ेगा, उनको फुल टाइम नौकरी देना पड़ेगा। फिर आपको ईजीली वहाँ पर मिल जाएगी रेसिडेंसी वीज़ा मिल जाएगी। फिर वहाँ पर आप लॉन्ग टाइम रहकर बिजनेस रन कर सकते हो, ठीक है। तो आपको डिटेल्स में बता दिया स्वीडन में कैसा बिजनेस रजिस्ट्रेशन करोगे, कंपनी फॉर्मेशन कैसा करोगे, कितने टाइप का कंपनी होता है, कितना पैसा खर्चा होगा, सब कुछ आपको बता दिया। अगर स्वीडन में आप कंपनी फॉर्मेशन करना चाहते हो, गूगल में सर्च करिए द लिस्ट ऑफ लॉ फर्म्स इन स्वीडन, तो आपको काफ़ी सारे लॉ फर्म्स मिल जाएंगे। आप ऐसा सर्च करिए द लिस्ट ऑफ लॉ फर्म्स, द लिस्ट ऑफ कंपनी फॉर्मेशन कंसल्टेंट्स इन स्वीडन। आप उनको डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो जो प्रोसीजर आपको बता दिया सेम प्रोसीजर आपको बताएंगे। उनका जो पैसा है, उनका जो फीस है, आप नेगोशिएट करिए और उनके साथ टाई अप करके उनके साथ कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आप स्टार्ट कर सकते हैं आपका प्रोसीजर, कंपनी फॉर्मेशन प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपको हमारा असिस्टेंस चाहिए तो आप हमें लिखिए, कॉन्टैक्ट करिए, मैं आपको मदद करूँगा। कंपनी फॉर्मेशन इन स्वीडन, कंपनी रजिस्ट्रेशन इन स्वीडन, फैक्ट्री सेटअप या कोई भी बिजनेस आप सेटअप करना चाहते हैं स्वीडन में, मैं आपको मदद करूंगा। हाउ टू कंपनी फॉर्मेशन, हाउ टू रजिस्टर योर बिजनेस इन स्वीडन। तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए ला सकूँ। तब तक के लिए विदाई लेता हूँ, आने वाले वीडियो में मिलूँगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। Thank you.